मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम डिस्कशन करेंगे सिक्योरिटी मैकेनिज्म के बारे में। सिक्योरिटी मैकेनिज्म, जैसा कि हमने लास्ट डिस्कशन किया था सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अटैक्स क्या होते हैं, एक्टिव अटैक, पैसिव अटैक। उसके बाद हमने सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में बात किया था। इसी तरीके से है सिक्योरिटी मैकेनिज्म। सिक्योरिटी मैकेनिज्म का भी वही प्रोसेस है कि किस तरीके से हम सिक्योरिटी अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई भी सिक्योरिटी अटैक हो रहा है तो उसको कैसे हम प्रिवेंट करें कि डेटा हमारा अटैक या अटैक्स ना हो डेटा पर, और ना ही कोई थेफ्ट हो, ना कोई स्टीलिंग हो। तो किस तरीके से हम अपने डेटा को सिक्योर कर सकते हैं, वो सारे पैटर्न्स इस सिक्योरिटी मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे। सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज डिजाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम सिक्योरिटी अटैक्स। So security mechanism is designed to detect, prevent और recover from security attacks. Security attacks को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो सिक्योरिटी अटैक से हम अपने सिस्टम को या अपने नेटवर्क को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं या रिकवर कर सकते हैं, और कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारे में कोई अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारा मैकेनिज्म हमारा आता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के अंदर। Security mechanism can also be termed as a set of processes that deal with recovery from security attacks. और security attacks में कौन कौन से ऐसे processes होते हैं, security attacks होने के बाद कौन से ऐसे processes हैं जिसको follow करके हम अपने डेटा को secure कर सकते हैं और recover कर सकते हैं अटैक से। तो various mechanisms are designed to recover from these specific attacks at various protocol layers. तो ये सारे हमारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिनसे कि हम अपने सिस्टम को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अटैक से रिकवर कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ आउट ऑफ दिस इज एनसाइफरमेंट, एक्सेस कंट्रोल, नोटराइजेशन, डेटा इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज, बिट शफलिंग एंड डिजिटल सिग्नेचर। इसमें कुछ हमने आपको लास्ट सिक्योरिटी सर्विसेज में भी डिस्कशन किया था, तो उस वीडियो को भी फॉलो कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज एनसाइफरमेंट। एनसाइफरमेंट में मैंने आपको बताया था कि जब हमारा डेटा, मैंने आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताया था, एनकोडिंग डिकोडिंग के बारे में डिस्कशन किया था तब जब। तो एनकोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि जब हमारा डेटा किसी रूट पर मूव कर रहा होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन पर जाना होता है डेटा को, तो अगर हम उसको एक्चुअल लैंग्वेज में भेजेंगे और कहीं पर वो डेटा हमारा ड्रॉप होता है, कहीं पर स्टील होता है, तो वो एक्चुअल लैंग्वेज में उसको समझ में आ जाएगा अटैकर को। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को शफल कर देते हैं, उस डेटा को इस तरीके से कर देते हैं, उसमें कुछ कीज ऐसी इम्प्लीमेंट करके, कुछ इस तरीके से फॉर्मुलेशन करके या मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा के कि वो डेटा की जो पैटर्न है, जो डिस्प्ले है, उसका जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, और उसको बोलते हैं हम साइपर टेक्स्ट। तो एक तो जो हो गया मेन, जो हमें समझ में आ रहा है, जो हमारी लैंग्वेज में है, तो वो तो होता है प्लेन टेक्स्ट। और जो हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर उस प्लेन टेक्स्ट पर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर जो हमने डेटा बनाया है, वो हो गया हमारा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो एनसाइफरमेंट में वही आता है, क्रिप्टोग्राफी जो पैटर्न्स होते हैं वही आते हैं। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म डील्स विद हाइडिंग द एंड कवरिंग ऑफ डेटा which has data to become confidential, right? It is achieved by applying mathematical calculation or algorithm which reconstruct information into not readable form. Okay, it is achieved by two famous techniques named cryptography and encipherment. Level of data encryption is dependent on the algorithm used for encipherment. ठीक है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगा देते हैं जिससे कि वो डेटा समझ में नहीं आता, नॉन रीडेबल फॉर्म में हो जाता है,
और उस टेक्स्ट को फिर हम मूव करते हैं और डेस्टिनेशन पे जाके हम वही सेम कैलकुलेशन दोबारा अप्लाई करते हैं और जो वो साइपर टेक्स्ट होता है उसको हम प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये सारी प्रोसेसेस हमारी कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। तो लाइक दिस इसमें दिखाई दे रहा है हमारा पास क्या है, ये एबीसी लिखा है, ये क्या है रीडेबल फॉर्म में, हमें मालूम है अल्फाबेट एबीसी का कोई एक मतलब होता है, ठीक है। तो रीडेबल फॉर्मेट नॉन एनक्रिप्टेड डेटा, ये क्या है रीडेबल फॉर्मेट, इसको मैंने एनक्रिप्शन कर दिया। एनक्रिप्शन करके मैंने कहा कि ए का मतलब ए मतलब कोई भी एक इसमें एल्गोरिथम पुट कर दी, पुट करके हमने कहा ए ये कैसा हो गया, इस तरीके से हमने कन्वर्ट कर दिया साइपर टेक्स्ट हो गया। अब इस वाले टेक्स्ट को क्या बोलेंगे हम, साइपर टेक्स्ट। इसको हमने मूव किया, मूव करने के बाद ये कैसा टाइप, ये किस तरीके से है, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में। अब इसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जब फॉरवर्ड हो जाएगा ये, तो हम क्या करेंगे, इसको डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट यानी जो फॉर्मुलेशन, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने यहाँ से लेके एनक्रिप्ट करने में लगाई थी, वही सेम हम डिक्रिप्ट करने में लगाएंगे। और डिक्रिप्ट करके हम क्या करेंगे, इसको फिर हमारा प्लेन टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। जैसे हम यहाँ देखें तो ए को हमने N1 लिखा है, बी को हमने P2 लिखा है, सी को XX। कुछ एक छोटा सा एक एग्जांपल बतौर में आपको बता रही हूँ, इतना इजी नहीं होता है वैसे एनकोडिंग डिकोडिंग क्रिप्टोग्राफी में, लेकिन एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमने इसमें लगा और यही सेम हमने फिर यहाँ फॉलो किया। तो यहाँ पर दोनों साइड में हमको ये रूल्स मालूम होने चाहिए कि इस टेक्स्ट पर हमने क्या रूल, क्या कैलकुलेशन लगाई है। तो सोर्स और डेस्टिनेशन को ये बीच में मालूम होता है, लेकिन बीच में जिसने अटैक किया है उसको ये मालूम नहीं होता है, तो उसको इस तरीके का फॉर्मूला, इस तरीके का डेटा मिलेगा और इस तरीके का डेटा से वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, नॉन रीडेबल फॉर्मेट में होगा। So this type of process is called the cryptography, and cyphernet में भी इसी तरीके से follow up। So this is the security mechanism. Next is access control। access control जैसा मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किया था कि access control में हम पर्टिकुलर यूजर को कितना एक्सेस देना है, कितना हमको बताना है, कितना एरिया हमको उसको यूज करने के लिए देना है या कितना डेटा हमको यूज करने के लिए देना है, वो हम डिसाइड कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बैंकिंग सिस्टम यूज करते हैं, तो अपने उसको लॉग इन करते हैं सिस्टम को, अपना सिस्टम लॉग इन करते हैं, तो हमें हमारे अकाउंट की डिटेल दिखाई देती है, ऐसा नहीं कि किसी अदर पर्सन के अकाउंट की डिटेल हमको दिखाई दे रही है, राइट। तो एक्सेस कंट्रोल हमें ये बताता है कि कितने, किस डेटा का कितना एक्सेस हमको किस यूजर को देना है, ठीक है। एडमिन को कितना देना है, एंड यूजर को कितना देना है, मैनेजमेंट को कितना देना है। तो दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सेस कंट्रोल। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू स्टॉप unattended access to data which you are sending. It can be achieved by various techniques such as applying password, using firewall, or just by adding a pin to the data. तो ये कई सारे प्रोसेस हो सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पासवर्ड से हमारा इतना ये चीज खुलेगी, या फिर हम फायरवॉल सेट कर दें कि इस पर्टिकुलर आईपी पर हमारा ये एक्सेस नहीं होगा। तो कितना हमें एक्सेस कंट्रोल देना है, दैट होल इज कम्स अंडर दिस सेक्शन, एक्सेस कंट्रोल। ओके, नेक्स्ट इज नोटराइजेशन। नोटराइजेशन में क्या होता है, बीच में एक थर्ड पार्टी को हम दे देते हैं कि आपको ये मैनेज करना है कि क्या, कौन से सेंडर से इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन से रिसीवर पर गई है, और इसको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यानी रिसीवर जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये डिनाई ना कर सके कि हाँ इस रिसीवर ने ये इंफॉर्मेशन दी है, जिस सेंडर के पास ये पहुंची है इंफॉर्मेशन वो ये डिनाई ना कर सके कि हाँ ये मेरे पास नहीं पहुंची, ठीक है। उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसमें एक बीच में एक नोटराइजेशन, एक सिक्योरिटी ये होती है, ठीक है। So this security mechanism involves use of trusted third party in communication. It acts as mediator between sender and receiver so that if any chance of conflict is reduced, यानी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि ये मैंने नहीं सेंड किया या मैंने ये रिसीव नहीं किया है, तो वो थर्ड पार्टी उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है कि हाँ ये आपका पास, हमारे पास प्रूफ है कि आपने ये डेटा का ट्रांसमिशन किया है। This mediator keeps record of request made by the sender to receiver for later deny. आगे डिनाई ना कर सके सेंडर रिसीवर, तो ये मीडिएटर उसका रिकॉर्ड रखता है। ओके, तो नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी, तो डेटा इंटीग्रिटी जैसा हमने आपको बताया था कि डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं हमारे
कि जिस फॉर्मेट में हमने डेटा सेंड किया है उसी फॉर्मेट में एग्जैक्टली रिसीवर को रिसीव हो, बीच में कोई टैंपरिंग नहीं हुई हो, तो वो कहलाती है हमारी इंटीग्रिटी। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय अपेंडिंग वैल्यूज टू डेटा इन विच to which is created by data itself. It is similar to sending packet of information known to both sending and receiving parties and checked before and after data is received. When this packet or data which is appended is checked is the same while sending and receiving, data integrity is maintained. तो while sending and receiving data ये चेक होता है कि जिस तरीके से हमको जिस लैंग्वेज में जिस फॉर्मेट में हमें डेटा सेंड किया है उसी लैंग्वेज में उसी फॉर्मेट में हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचा है। इस श्योरिटी को मेंटेन करता है हमारा डेटा इंटीग्रिटी। ओके, नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज में क्या होता है कि कुछ एक कीज हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं और हम नहीं मतलब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सिस्टम्स होते हैं वो शेयर करते हैं और अगर वो सेम कीज या सेम पिन हमको मिल रही होती है तो वो कहा जाता है कि ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज सक्सेसफुल हुआ है। ऑथेंटिकेशन मींस वैलिडेशन ऑफ यूजर। जो यूजर हम लॉगिन करा रहे हैं या यूजर हमारे डेटा को टच कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, इसको वैलिडेट करने के लिए ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज का यूज किया जाता है। जैसे हमने कहा कि यूजर नेम पासवर्ड हम आपको दे देते हैं, जिससे जो यूजर नेम के पासवर्ड केवल आपके पास होंगे और अगर आप उन यूजर नेम पासवर्ड को यूज करते हैं तो हम मान लेंगे कि हाँ ये ऑथेंटिक यूजर है। इसी तरीके से ओटीपी आता है बैंक का तो वो क्या होता है उसमें हम वैलिडेट कर देते हैं कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है, ये सही मोबाइल पर हमने भेजा था वो वहीं से आया है हमारे पास रिसर्च रिवर्स होके ये डाल रहा है ओटीपी तो इसका मतलब ये सही यूजर है। ओके, तो authenticated user authentication exchange, the security mechanism deals with identity to be known in communication. This is achieved at the TCP/IP layer where two-way handshaking mechanism is used to ensure data is sent or not. Okay, so this is called the authentication exchange. Next is bit shuffling. Bit shuffling में क्या होता है कि कुछ बिट्स को डेटा जैसे पूरा डेटा है बिट्स में जाता है, जैसे हमें पता है डेटा हमारा बिट्स में मूव होता है तो उसमें हम एक मैकेनिज्म बनाए कि हर 5 या 6 बिट के बाद एक अपनी कोई भी अननोन बिट हमको ऐड कर देंगे। 4 या 5 बिट के बाद एक अननोन बिट डाल दी, फिर 4 या 5 बिट के बाद एक अननोन बिट डाल दी, 0 या 1 कोई भी बिट ऐसे ही मर्ज कर दी, क्योंकि जब बिट्स को जोड़ेंगे तो कुछ डेटा बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया जब सेंड कर रहे थे डेटा तो ये हमारा डेटा था सपोज और इस डेटा को हमने सेंड किया और यहाँ पर सेंड करते समय हमने क्या किया जैसे एनकोडिंग डिकोडिंग में होता है ना कि कोई एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हमने लगा दी, इसी तरीके से ये जो बिट्स है इसमें हमने आपस में इनको शफल एक बिट ऐड कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टेंथ प्लेस पर एक 0 बिट ऐड कर दी, फिर यहाँ पर एक बिट ऐड कर दी, फिर यहाँ पर एक बिट, 3 बिट हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है, 3 बिट्स ऐड कर दी। जब बिट से ये किसी पर्टिकुलर डेटा क्रिएट करेगा तो वो हेक्साड हो जाएगा वो क्योंकि उसका पैटर्न बिट का प्रॉपर होना चाहिए तभी जो पैकेट होता है वो डिकोड होता है। ठीक है, तो जब ये डिकोड ही नहीं होगा अगर कोई बीच में से इसको थेफ्ट कर लेता है तो इसको प्रॉपर बिट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और जब ये डिकोडिंग यानी जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो ये जो हमें मालूम होगा यहाँ डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद इस वही सेम एल्गोरिथम हमको लगानी पड़ेगी, जहां जहां हमने बिट्स लगाई हैं वहां से हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद हमारे पास जो डेटा होगा वो एक्चुअल होगा और जिसको पूरा पैकेट जो बनेगा वो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिट्स को भी हम बीच बीच में लगा के और हम डेटा को सिक्योर कर सकते हैं अटैक से। नेक्स्ट इज डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर भी टू वे ऑथेंटिकेशन होता है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों अपने आप को ऑथेंटिकेट करते हैं। सेंडर भी करता है और रिसीवर भी करता है कि हम बोथ आर द जेन्युइन और राइट पर्सन। दिस सिक्योरिटी मैकेनिज्म, इस डिजिटल सिग्नेचर के बारे में हम एक प्रॉपर लेक्चर देंगे, अलग से बाद में बात करेंगे, अभी हम शॉर्ट में बता देते हैं। This security mechanism is achieved by adding digital data that is not visible to eyes.
कुछ ऐसा डिजिटल डेटा होता है जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, आईटी से रिलेटेड ही वर्चुअल होता है कुछ डेटा। इट इज फॉर्म्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर विच इज एडेड बाय द सेंडर, विच जब भी कोई पैकेट या ईमेल सेंड कर रहे हैं या कोई पैकेट इंफॉर्मेशन, कोई सिक्योर इंफॉर्मेशन अगर हम सेंड कर रहे हैं, तो डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, तो सेंडर होता है उसमें वो अपनी आइडेंटिटी के साथ उस पैकेट को भेजता है, ठीक है, एडेड बाय सेंडर विच इज चेक्ड बाय रिसीवर इलेक्ट्रॉनिकली। और इलेक्ट्रॉनिकली जब वो पैकेट रिसीवर पे पहुंचता है तो ऑथेंटिकेट किया जाता है कि ये पैकेट ये इस सेंडर से आया है, और इसको प्रॉपर चेक किया जाएगा। अगर उसकी कीज मैच कर जाती हैं तो वो डेटा हमारा सेफली डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है और पैकेट हमारा प्रॉपरली रीड हो जाता है। दिस मैकेनिज्म इज यूज्ड टू प्रिजर्व डेटा which is not more confidential but sender identity is to be notified। यहाँ पर सेंडर्स की आइडेंटिटी को नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जो पैकेट जाता है, यहाँ पर देखिए सेंडर अपनी जो भी मैसेज भेजेगा उसके संग अपनी प्राइवेट की को भेजता है, और प्राइवेट की को इस मैसेज के संग मर्ज करके डिक्रिप्शन एनक्रिप्शन प्रोसेस होता है, यानी जो मैसेज भेजा है उसका एनक्रिप्शन इसकी प्राइवेट की से होगा। मैसेज बन गया, ये मूव हो गया, डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये डिक्रिप्शन होगा, इस है ना, पब्लिक की से इसका डिक्रिप्शन होगा और रिसीवर को मिलेगा। इसकी फर्दर डिटेल हम आपको और बताएंगे डिटेल में डिजिटल सिग्नेचर के बारे में। So these all are the security mechanism. Thank you so much. कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट।